अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज तक हम नरेशन में होने वाली तमाम तब्दीलियों को डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें प्रोनाउंस का चेंज था, टेंसेस का चेंज था। इसी तरह इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम डिस्कस कर चुके हैं, यूनिवर्सल सेंटेंसेस थे। इसके अलावा हम यूज़ ऑफ लेट को डिस्कस कर चुके हैं और भी बहुत सारी तब्दीलियाँ थी जिनको आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है चेंजेस इन सर्टेन वर्ड्स। कुछ ख़ास अल्फाज हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त कैसे तब्दील करते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद नरेशन का कोई भी लेक्चर नहीं आएगा। अगर आपको किसी किस्म की नरेशन के हवाले से कोई कन्फ्यूजन है, परेशानी है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं ज़रूर वहाँ पे रिप्लाई करने की आपको कोशिश करूँगा। तो आज हम देखते हैं कि जब हमारे पास कोई डायरेक्ट के इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं, जैसे आ जाता है ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, ही सेड टू मी गुड इवनिंग, या इसके अलावा सर मैडम, इस तरह के कोई अल्फाज आ जाते हैं, तो हम उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वो कुछ ख़ास चेंजेस हैं। अगर इनमें से कोई अल्फाज आ जाएं, जैसे हैं गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या गुड डे आ जाता है, तो इनको हम कैसे तब्दील करेंगे। पहली बात तो आपने ये याद रखना है कि ये वो अल्फाज हैं जो सलाम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब हम किसी को मिलते हैं तो उस वक्त या तो हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, या गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे। तो जब दूसरे हम अल्फाज पे आते हैं, ये वो वाले अल्फाज हैं जो रुखसती के वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं, जब हम किसी से बिछड़ रहे होते हैं। खुदा हाफिज़ कहने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे गुड बाय, फेयरवेल और गुड नाइट। इसके अलावा ये किसी की रिस्पेक्ट करने के लिए सर मैडम के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हम अपने टीचर हजरात को कहते हैं सर, या फीमेल टीचर हैं तो उनको हम मैडम बोलते हैं। तो ये वो वाले अल्फाज हैं। तो अब हम पहले इनको डिस्कस करते हैं कि जो सलाम करने वाले अल्फाज हैं उनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके हैं, तो हम दोनों तरीकों को देखेंगे कि वो कैसे होते हैं। तो पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है, ही सेड टू मी। जैसे कि आप पहले जानते हैं कि इसके पहले हिस्से को, जो इन्वर्टेड कामाज से पहले वाला हिस्सा होता है, इसको रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं, और इन्वर्टेड कामाज में जो क्लोज हिस्सा होता है इसको हम रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। तो रिपोर्टिंग पार्ट को हम देखते हैं, इसमें कौन सी चेंजेस आती हैं। ही, उसके बाद आपने देखना है यहाँ पे आ गया है गुड मॉर्निंग। जब गुड मॉर्निंग आ जाए या इनमें से कोई भी अल्फाज आ जाए, तो आपने ये समझ लेना है कि ये सलाम वाले अल्फाज हैं। तो सलाम वाले अल्फाज कोई भी आ जाए, इनके अलावा भी तो हो सकते हैं, तो आपने सेड टू को विश्ड में तब्दील करना है, या फिर आप ग्रीटेड मी में भी तब्दील कर सकते हैं। तो बहरहाल हम दोनों को देखेंगे। तो यहाँ पे ये सलाम वाला अल्फाज आ गया, गुड मॉर्निंग आ गया है, तो हम सेड टू को तब्दील करेंगे विश्ड में, ही विश्ड। उसके बाद मी लगा देना है। आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं कि सेड के बाद तो प्रीपोजिशन टू आता है, लेकिन जब भी हम सेड के बजाय कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं यानी रिप्लेस करते हैं, उस वक्त हम प्रीपोजिशन टू नहीं लगाते हैं। तो उसके बाद इन्वर्टेड कामाज को रिमूव कर देना है, और रिमूव करने के बाद आपने इनके जगह कोई भी कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं करना। प्रीवियस लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, कहीं दैट इस्तेमाल होता है, कहीं नहीं होता। तो बहरहाल इधर आपने नहीं लगाना, ये सर्टेन वर्ड्स हैं। तो ही विश्ड मी, आगे जो बचता है एज इट इज़ लिख देना है, जैसे है वैसे ही लिख देना है, गुड मॉर्निंग, और एंड पे आपने फुल स्टॉप लगा देना है। अब देखें, डायरेक्ट सेंटेंस इस तरह था, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। तो दूसरा इसका तरीका क्या है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, अगर सलाम वाले अल्फाज आ जाएं, तो अब आप देख सकते हैं ये लफ्ज़ ग्रीटेड लिखा गया है, इसका मतलब सलाम करना होता है। तो ये सलाम करने वाले अल्फाज हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है। तो इसको हमने इस तरह कन्वर्ट करना है, ही आगे जो कुछ लिखा हुआ है, चाहे वो गुड मॉर्निंग है, गुड नून है, गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है, गुड डे, कोई भी आ जाए, सिंपली आपने ग्रीटेड लिख लेना है, ही ग्रीटेड, और आगे उसका रिपोर्टिंग का प्रोनाउन लगा, ऑब्जेक्टिव केस लगा देना है, जो भी है उसका ऑब्जेक्ट। तो ही ग्रीटेड मी, और एंड पे फुल स्टॉप लगा देना है। इसमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, इसमें कोई फ़र्क नहीं, कोई भी आ जाए, जस्ट आपने ही ग्रीटेड मी लिख देना है। तो इस तरह भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम दूसरी एग्जांपल को देखते हैं, ही सेड इन्वर्टेड कामाज गुड बाय फ्रेंड। तो आप गौर कर सकते हैं, गुड बाय ये एक रुखसती वाला लफ्ज़ है, खुदा हाफिज़ वाला लफ्ज़ है। जब हम किसी को छोड़कर जा रहे होते हैं तो हम कह देते हैं गुड बाय। तो अब इनको हम इस रूल के मुताबिक चेंज करेंगे, ये रिपोर्टिंग पार्ट और ये रिपोर्टेड पार्ट, ही। उसके बाद जो सेड आया हुआ है इसको आपने बेड में कन्वर्ट कर देना है। अगर गुड बाय आ जाए, फेयरवेल आ जाए, गुड नाइट आ जाए, कोई भी आ जाए रिपोर्टेड पार्ट में, तो आपने जो पीछे वाला रिपोर्टिंग का सेड है उसको आपने बेड में चेंज कर देना है, रिप्लेस कर देना है, ही बेड
उसके बाद आपने ध्यान रखना है जो इधर रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है उसका आपने पॉजेसिव केस लगाना है बेड के बाद। ही बेड आगे, क्योंकि पीछे ही था, ही का पॉजेसिव हीज बनता है, ही बेड हीज। और उसके बाद जो रिपोर्टेड पार्ट है उसमें जिसको वो सलाम कर रहा है उसको आपने लिखना है। वो अपने फ्रेंड को कर रहा है तो आपने इधर फ्रेंड लिखना है, हीज फ्रेंड, ही बेड हीज फ्रेंड। उसके बाद जो उसने सलाम किया है, गुड बाय कहा है, फेयरवेल कहा है, गुड नाइट कहा है, जो लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है एज इट इज़ उसी को लिख देना है आपने। तो गुड बाय आएगा और एंड पे फुल स्टॉप लगा देना है। अब देखें डायरेक्ट सेंटेंस इस तरह था, ही सेड इन्वर्टेड कॉमास गुड बाय फ्रेंड। जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है तो वो इस तरह बना है, ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय। तो इस तरह आप इन तीनों अल्फाज को, या इसके अलावा कोई और भी खुदा हाफिज़ कहने वाले अल्फाज आ जाएं तो भी आपने इसी रूल के मुताबिक कन्वर्ट करना है। तो अब आप देखते हैं तीसरी एग्जांपल को जिसमें ये सर या मैडम का इस्तेमाल है। अब इसको हम रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं और इसको हम रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। तो जब ये वाले अल्फाज आ जाए तो उस वक्त आपने इस सेड को रिप्लेस कर देना है रिस्पेक्टफुली विश्ड द इसके साथ। तो अब ही आगे सेड टू को तब्दील करेंगे, सेड को तब्दील करेंगे रिस्पेक्टफुली विश्ड विद के साथ, ही रिस्पेक्टफुली विश्ड द। ये लगाने के बाद जिसको वो अदब से सलाम कर रहा है, चाहे वो सर है, मैडम है, जो भी है, उसको आपने दा के बाद लगाना है। अब देखें गुड इवनिंग के बाद सर लिखा हुआ है, लेकिन जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे उस वक्त रिस्पेक्टफुली विश्ड द उसके बाद उसको लगाएंगे। जैसे यहाँ पे सर है तो यहाँ पे लगाएंगे सर, ही रिस्पेक्टफुली विश्ड द सर। बाकी जो उसने सलाम करने वाले अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो वो हम लिख देंगे गुड इवनिंग और एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे। अब देखें डायरेक्ट इस तरह था, ही सेड गुड इवनिंग सर। जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है, ही रिस्पेक्टफुली विश्ड द सर गुड इवनिंग। तो इस तरह आप इन सर्टेन वर्ड्स को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप मेरे मज़ीद वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे लगा दीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर डेली बेसिस पे मैं ग्रामर के हवाले से वीडियो लेक्चर अपलोड करता रहता हूँ ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।